बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं MS इस्लामिक वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही प्यारा वजीफ़ा बताने वाले हैं। आज के दौर में ज़्यादातर लोग बंदिश की वजह से परेशान हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर बंदिश करा देते हैं। किसी के घर में बंदिश हो रखी है, किसी के कारोबार में बंदिश हो रखी है, किसी के रिश्तों में बंदिश हो रखी है, तो किसी की दुकान में बंदिश हो रखी है। जब बंदिश होती है, यानी कि जिसके घर में बंदिश हो जाती है, उसके घर में तमाम तरह की परेशानियां आने लग जाती हैं। उसके घर में बहुत ज़्यादा तंगदस्तियाँ आने लग जाती हैं, रिस्क नहीं आ पाता। उसके घर के लोग तमाम तरह की उलझनों में फंस जाते हैं। उस घर में लोग बीमार होने लग जाते हैं। और अगर रिश्तों पे बंदिश हो जाती है तो उस घर के बच्चे जवान हो जाते हैं, उनकी उम्रें गुजर जाती हैं और अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं। और अगर किसी ने किसी के कारोबार में बंदिश करा दी है तो फिर उसका कारोबार चलना बंद हो जाता है, कारोबार नीचे गिरता चला जाता है। अगर किसी ने किसी की दुकान में बंदिश करा दी है तो फिर दुकान में ग्राहक आना बंद हो जाते हैं और फिर दुकान चलना बंद हो जाती है। और फिर दोस्तों, नुकसान पे नुकसान होने लग जाता है। तो प्यारे दोस्तों, पहले आपको ये समझाना ज़रूरी है कि बंदिश को पहचाना कैसे जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे इस बताए हुए तरीके के मुताबिक ये पहचान सकते हैं कि आप पर बंदिश है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आपका चलता हुआ कारोबार रुक जाता है या फिर जो भी आप काम करने जाते हैं उसमें कामयाबी आपको नहीं मिलती, या फिर जिस काम में भी आप हाथ डालते हैं वो काम बिगड़ जाता है। इंसान के ऊपर भी बंदिश होती है दोस्तों, कारोबार के ऊपर भी बंदिश होती है और दुकान के ऊपर भी बंदिश होती है। बंदिश होती इसलिए है, कभी कभी हमारे जानने वाले लोग वो हमसे जलना शुरू हो जाते हैं, या दुश्मन हमसे दुश्मनी करके वो हमारे ऊपर रोक लगवा देते हैं। उसमें बंदिश लगना शुरू हो जाती है। इसी को बंदिश कहते हैं। जादू टोना करवा देना, करना धरना करवा देना, ये तमाम चीज़ें बंदिश में ही आती हैं। अब अगर आप बंदिश को तोड़ना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आप पर बंदिश है या नहीं, तो फिर ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस वीडियो में जो अमल आपको बताया जाएगा वो इतना ताकतवर अमल है, जो इंसान भी इस अमल को करेगा वो तमाम तरह की बंदिशों से महफूज हो जाएगा। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जिन पर बंदिश हो वही इस अमल को करें, उन्हीं को फ़ायदा हासिल होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जिस पर बंदिश का असर नहीं है वो भी अगर इस अमल को कर लेंगे तो भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। जिन लोगों पर पहले से बंदिश है, अगर वो लोग इस अमल को कर लेंगे तो उनकी तमाम तरह की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी और तमाम तरह का जादू ख़त्म हो जाएगा और तमाम तरह का आसिबी असरात ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और जिन लोगों पर बंदिश नहीं है, अगर वो इस वजीफ़े को कर लेंगे तो आने वाली ज़िंदगी, यानी कि पूरी ज़िंदगी दुश्मनों की दुश्मनी से बच जाएंगे, हसद करने वालों के हसद से बच जाएंगे, जादू करने वालों के जादू से बच जाएंगे और दुश्मनी करने वालों की दुश्मनी से बच जाएंगे। उनको पूरी ज़िंदगी कभी भी कोई भी इंसान किसी भी तरह का जादू नहीं करा पाएगा, उनके ऊपर कभी भी कोई भी बंदिश नहीं करा पाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप हजरात जिस घर में बैठकर करेंगे तो वो घर की बंदिश ख़त्म हो जाएगी और घर में जो भी बुरी बला, बुरी आफतें दूर होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप इसको अपने कारोबार की जगह पर करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका कारोबार चंद दिनों में दुगनी तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा। अगर बंदिश होगी तो वो बंदिश कट जाएगी। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि बंदिश क्या होती है और कैसे लगती है। तो प्यारे दोस्तों, आइए अब हम लोग जान लेते हैं इसको कैसे हटाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बल्कि आपको ये छोटा सा अमल कर लेना है। और इस अमल को करने का वक्त असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक है, यानी कि असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर आप कारोबार की जगह पर कर रहे हैं, यानी दुकान वगैरह पर कर रहे हैं, तो आप पहले असर की नमाज़ पढ़ लीजिए। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर कारोबार की जगह है
दोस्तों कारोबार की जगह पर बैठ जाएं। मकान में करना चाहते हैं तो अपने मकान में बैठ जाएं। जहां पर भी आपको ये शक हो कि हमारी इस जगह पर बंदिश लगी हुई है, चाहे वो आपका मकान हो या आपकी दुकान हो या आपकी कारोबार की जगह हो या आपका कोई भी कमरा हो, आपको उसी जगह पर बैठकर सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू, ये नाम आपको 21 मरतबा पढ़ना है। या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू। फिर उसके बाद सूरह नास मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये सूरत आपको 11 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दोस्तों फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि 3 मरतबा पहले आप शुरू में दरूद पाक पढ़ लें, फिर वही दरूद पाक आपको आखिर में पढ़ना है। यानी कि 3 मरतबा आप पहले दरूद पाक पढ़ लें, फिर उसके बाद या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू, ये आपको 21 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद सूरह नास जो मैंने अभी पढ़ा है, इसको आपको 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। अगर आप अपने घर में बैठकर इस अमल को कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ देखकर यानी आसमान की तरफ देखकर, अपने मकान की तरफ देखकर दम कर दीजिए यानी कि फूंक मार दीजिए। और इसी तरह से आप अपनी दुकान या तिजारत की जगह पर कर रहे हैं तो जहाँ पर भी हैं आपको ऊपर की तरफ मुंह करके दम कर देना है। इसी तरह से आपको 7 दिन तक इस अमल को करना है। एक दिन का भी आपको अंजा नहीं करना है। 7 दिन में ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी बड़ी से बड़ी बंदिश ख़त्म हो जाएगी। जादू टोना आप पर असर नहीं करेगा। आपका दुश्मन आप पर कोई भी हमला नहीं करवा पाएगा इंशाअल्लाह। इस अमल को करने के बाद आप हर एक बुरी चीज़ से महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक आपको इस अमल को करने की तौफीक अता फ़रमाए, नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।